तो जब हम लोग सीख ही लिए कि चार्ज कंजर्व होता है, ये तो सीख लिए। तो सीख लिए तो हम लोग इस पर देखे हैं, इस पर सवाल भी पूछता है। सवाल को भी देख सकते हैं, किस तरह के सवाल पूछते हैं, उस सवाल को हम लोग देखते हैं। क्या है सवाल? बहुत भारी भारी चीजें नहीं है, लेकिन हम लोग पता नहीं कैसे भारी कर देते हैं, देखते डर जाते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान सी सवाल होती है। देखिए यहां दिया है, तो हम क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि नीचे का जोड़ दीजिए और नीचे के इधर भी जोड़ कर देखिए इक्वल कैसे हो जाता है। यहां लिखा है 1, यहां लिखा है 4। आपसे कह रहा है कि एक्स को पता लगाओ, एक्स को पहचानो, हु इज एक्स, एक्स कौन है। कुछ नहीं करिए, नीचे का देखिए जोड़ लेते हैं 1 और 4, ऐड करते हो 1 और 4 को तो कितना होगा 5। तो निश्चित रूप से यहाँ एक्स के पास क्या होना चाहिए, एक्स के पास जो मेरा आएगा उसको 5 होना चाहिए, इसको 5 होना चाहिए, हमको 5 बताना है। और 5 प्लस 0 तो 5 ही होगा, इसीलिए मुझे इसको इक्वल करना है। ऊपर में देखते हैं, 9 प्लस 1 10 होना चाहिए। यहाँ कितना लिखा है 1, यहाँ इसको निश्चित रूप से कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 9। आपके दिमाग में आना चाहिए कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 5 है और मास नंबर 9 हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर 5 वाला जो एलिमेंट है उसका नाम है बोरॉन। बोरॉन, इसीलिए एक्स को हम लोग चिन्ह गए कि ये कौन भाई एक्स है, तो एक्स वही है जो बोरॉन है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 और मास नंबर 9 देख सकते हैं। हम लोग पहचान गए कि हु इज एक्स, एक्स इज बोरॉन। हाउ? इट इज, इस एटॉमिक नंबर इज 5। इज इट क्लियर? हियर वी कैन सी हियर कि कार्बन एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर 12। हियर 1, द 6 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिए हैं 1 एटॉमिक नंबर और मास नंबर 1 लिए हैं। जरा देखिए नीचे को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। हाउ कैन वी ऐड? 6 1 इक्वल टू 7, हियर इज 7, हियर इज 7 एंड इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। 12 प्लस 1 हाउ मच 13, 12 प्लस 1 हाउ मच 13। तो हम लोग देख सकते हैं कि वो कौन है, वो कौन है जिसका एटॉमिक नंबर 7 हो सकता है। तो हमको पता है कि वह नाइट्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है और उसका मास नंबर 13 हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल कि एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7 एंड मास नंबर विल बी 13। तो यहां से हम लोग निकाल लिए कि हु इज एक्स। फिर नेक्स्ट वी कैन सी हियर कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन देख सकते हैं यहां पर कि नाइट्रोजन 7 एंड हियर हाइड्रोजन 1। तो 7 प्लस 1 इक्वल टू 4, 7 प्लस 1 इक्वल टू 8, 7 plus 1 is equal to 8 and here is 2. How much number here? We can write here. Then 7 plus 1 8 and 2 how much add? It is 6. 6. 6 plus 2 is equal to 8. It is clear. Here 15 plus 1 is equal to 16. Here is 4. How much? 12. Here may be 12. Then we can write here who is जो है, who is x 6 and 12. We know 6 12 who is, it is carbon. It is carbon. Here x is carbon. Clear? Next 7 plus 2. 7 plus 2 is equal to 9. Here is 1. Here is how much? Here is how much? 8. 8. 8. Here 14 plus 4. 14 plus 4. 18. Here is 1. Here is how much? 14 plus 4. 18. Here is 1. It may be possible. Here is 17. So we can write here. Here is x is 8 and it is 17. That means our result is
who has atomic number 8? It is oxygen. Who has atomic number 8? And it is 8 and it is 17. Is it clear? Who is X? We can find out. कोई वर्क नहीं, नो वर्क, सिर्फ एक वर्क था कि हमको जोड़ने, हमको ऐड करने आता है कि नहीं, और सिर्फ ऐड करने आता है तो बाकी तो एटॉमिक हमको याद है, हम बता सकते हैं कि हु इज एक्स। द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज कंजर्व, इस पर किस तरह के सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं, कितने आसान सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन पहले ही हम लोग कंसेप्ट क्लियर नहीं होने के चलते पहले ही हम लोग अपना हार मान लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं। आज हम लोग सीख गए, इस तरह के सवाल कोई भी आएंगे हम लोग को बाहर आ जाएगी, हम लोग ऐसे सवाल धुन धुन कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम लोग चल रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का नेक्स्ट टॉपिक है मेरा कि चार्जेज आर एडेड अलजेब्रिकली। चार्ज को जो है सो कि हम लोग अलजेब्रिकली कैसे जोड़ते हैं, इसी चीज को देखना है। तो इसको देखने के लिए कुछ नहीं, थ्योरी तो लिखा हुआ है कि उसको अलजेब्रिकली आप लोग जोड़ देते हैं। तो एक हमने एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल को ही बना देते हैं, बस मेरा काम हो जाएगा। इनका कहना क्या है? इनका कहना है कि सबको प्लस हो या माइनस हो, जिस तरह से माइनस वाले एक साथ प्लस वाले एक साथ जोड़ दीजिए, काम आपका हो जाएगा। हम लोग इसको ऐसा ही जोड़ते हैं। मान लीजिए कि यहाँ जो दिया हुआ है तो हम इसको देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको ऐड करते हैं। ऐड करते हैं, दिया है हाउ मच, प्लस क्यू, वेरी गुड, प्लस माइनस 2q, वेरी गुड, प्लस 3q। तो प्लस वाले को तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 3q, लेकिन माइनस वाले को हम लिखेंगे प्लस के बाद 3q एंड प्लस 5q, देन हाउ मच आवर रिजल्ट, नथिंग। सारे प्लस को एक साथ जोड़ दो, एक साथ ऐड कर देंगे, 5 + 3 8 और +1, 5 + 3 8 +1 9, और इस 2 को उसमें से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 7। आवर रिजल्ट इज 7q। देख लीजिए टोटल चार्ज कितना हुआ सिस्टम का। ये सही, जो भी प्लस या माइनस होगा सब माइनस को एक साथ जोड़ दो, प्लस को एक साथ जोड़ दो, जो भी दिया हो। कोई भी क्वेश्चन ऐसा देता है तो हम लोग उसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं कि मान लीजिए कि दिया हो, कह रहा है कि इसका टोटल बताइए, फाइंड टोटल चार्ज if minus 3q minus 5q plus 2q plus 6q are given। तो क्या करेंगे, सब लिखेंगे ऐसे ही, -3q प्लस -5q प्लस 2q प्लस 6q, प्लस वाला को ऐसे ही लिख देंगे, माइनस वाले के लिए ब्रैकेट ले लेंगे, यूज कर सकते हैं। माइनस वाले एक साथ जोड़ दीजिए, -5 - 3 -8q प्लस वाले के साथ कर लीजिए 6 + 2 8q, कितना हो जाएगा भाई, प्लस मैंने दोनों कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, कितना हो गया 0। एकदम आसान से, यानी कि समझ गए आप अलजेब्रिकली कैसे ऐड करते हैं। बस यही सीखना था। यहाँ पर किसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल हमसे पूछा जाएगा सर, और हम लोग कहीं भी इसको डील कर लेंगे। तो एक प्रॉपर्टी भी सीख लिए कि चार्जेज आर एडेड अलजेब्रिकली। क्लियर है? आगे चलते हैं, इसके एक और प्रॉपर्टी को देखते हैं हम लोग। एक और प्रॉपर्टी है मेरे सामने कि एक और प्रॉपर्टी है मेरे सामने, उस प्रॉपर्टी को जरा देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं, इसका मतलब सर बता दीजिए कि क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है।
तो हमने आपको एक बहुत खूबसूरत सी बात बताई थी कि जब दो इंसुलेटेड बॉडी को एक साथ रगड़ते हैं, हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज ओरिजिन ऑफ चार्ज। तो दो इंसुलेटिंग बॉडी को रगड़ते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक इलेक्ट्रॉन लेता है। वन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड वन डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, उस पर पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उस पर निगेटिव चार्ज होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन, अब बताइए कि इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कैसे जाएगा? इलेक्ट्रॉन, मान लो हम भी कहीं जाते हैं तो अपनी पूरी शरीर को लेकर जाते हैं। ऐसा नहीं कि आंख कहीं रख दिए, हाथ कहीं रख दिए, कान कहीं रख दिए, सर कहीं रख दिए। नहीं नहीं नहीं, लेकर जाएंगे तो पूरी बॉडी लेकर जाएंगे। अब जरा सोचिए कि इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे बॉडी में जाएगा। एक कोई बॉडी ये है, मान लीजिए कोई बॉडी ये है और एक दूसरा बॉडी ये है, मान लेते हैं एक दूसरा बॉडी ये है, ठीक है। जरा हम देखते हैं इन दोनों बॉडी का हालचाल, इन दोनों बॉडी का हालचाल जरा देखते हैं। देखो तो एक बॉडी ये है, ठीक है ना, एक बॉडी ये है मान लीजिए, और एक बॉडी ये है, ठीक है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। ये दोनों बॉडी में एक दूसरे से रबिंग हुई, और एक क्या करते हैं, एक दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन और एक क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। एक दे रहे हैं और एक ले रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इलेक्ट्रॉन एक दे रहे हैं और एक ले रहे हैं। ये दे रहे हैं, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, देने दीजिए, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो देने वाले पर क्या होगा, प्लस, और लेने वाले पर माइनस। लेकिन ये जानिए कि ये कौन चीज दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। ये अपने यहां से एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, चार इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। जी हां, ऐसा कभी नहीं होगा ये 2 दे दिए, 3 दे दिए, 10 दे दिए, 11 दे दिए, 100 दे दिए, जितना हो दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये 5 इलेक्ट्रॉन तो दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 5 हाफ इलेक्ट्रॉन देंगे। ऐसा संभव है? जी नहीं, ऐसा संभव नहीं है सर। 5 एंड हाफ इलेक्ट्रॉन किसी को दे, ऐसा संभव नहीं है। 5 एंड 1/4 इलेक्ट्रॉन दे, ये भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है। जाएगा इलेक्ट्रॉन तो पूरा अपना बॉडी लेकर जाएगा, पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा। यही बात ये कहता है, क्वांटाइजेशन का यही मतलब है। एकदम गिरा बांध लीजिए, यही क्वांटाइजेशन का मतलब है। जाएगा तो पूरा जाएगा, अधूरा नहीं जाएगा, उसमें तोड़ तार के नहीं जाएगा। जाएगा तो पूरा पूरी जाएगा, लेने वाला भी पूरा पूरी लेगा। एक इलेक्ट्रॉन को अपने यहां बुलाएगा, दो इलेक्ट्रॉन बुलाएगा, तीन इलेक्ट्रॉन बुलाएगा, 4, 5, 6, 10, 11, 15, जितना मन करे उतना बुलाएगा, लेकिन कभी फ्रैक्शन में नहीं बुलाएगा। कभी नहीं कहेगा कि मेरे यहां इलेक्ट्रॉन तो अपना पैर कटा कर आओ, कहेगा कि आना हो तो पूरा पैर के साथ आओ। कभी हाथ कटा के मत आओ, आना हो तो पूरा बॉडी लेकर आओ। यही बात कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पूरा पूरी कोई देगा भी और लेने वाला भी पूरा पूरी लेगा। क्यों नहीं ऐसा होगा? आधा अधूरा क्यों होगा काम? इसी का मतलब क्वांटाइजेशन है। यही मैंने बात बताया है कि किसी चार्ज ऑन एनी बॉडी और पार्टिकल क्या हो सकता है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होगा उसका इंटीग्रल कहने का मतलब, ये इंटीग्रल तो जानते हैं, इंटीग्रल 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इंटीग्रल है सर। तो उसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो यहां पर n के जगह पर आप 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 10 रख दो, 15 रख दो, 17 रख दो, जो रखना है रख सकते हो। लेकिन कभी
ऐसा नहीं रखेंगे, कोई फ्रैक्शन नहीं रखेंगे, 2/3 नहीं रखेंगे, ठीक है, 3/2 नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं रखेंगे, कोई फ्रैक्शन नहीं रखेंगे। यही बात ये कहता है। तो Q इक्वल टू किसी पर प्लस कब हो जाएगा, जब दे रहा होगा, माइनस कब हो जाएगा, जब ले रहा होगा। यही है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, क्वांटाइज होते हैं, कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होगा उसी का 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, 5 गुना होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर 1 इलेक्ट्रॉन हैज हाउ मच चार्ज, एनीबॉडी हैज मल्टीपल इंटीजर ऑफ दैट चार्ज, उस चार्ज का मल्टीपल इंटीजर हो सकता है, 2 times, 4 times, 5 times, 10 times, 11 times, but not 11.5 times, not 5/2 times, not 7/3 times. No, no, no. It is not possible. It is not possible. It is only possible multiple integer of that charge. One electron has what charge? And a body has the multiple integer of that charge. It is called quantization of charge. It is called quantization of charge. यही दिमाग में सेट करेंगे। इस पर तो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हमसे पूछता है, हम एक आध सोचते हैं कि एक आध प्रॉब्लम हम लोग इस पर देख लें, एक आध प्रॉब्लम देख लेते हैं, हमको आसान हो जाती है। देखते हैं एक आध प्रॉब्लम क्या है इसका, एक आध प्रॉब्लम्स को हम लोग डील करते हैं। आज जरा देखो यार, कह रहा है कि ग्लास रड है, किसके साथ, सिल्क के साथ रब किया, तो ग्लास रड पर इतना चार्ज आ गया। देखिए कितना चार्ज आ गया, ग्लास रड पर कितना चार्ज आ गया। कहता है सिल्क पर कितना होगा, अरे ग्लास पर प्लस आया, क्यों आया, इलेक्ट्रॉन दिया होगा। सिल्क का किया होगा, लिया होगा, तो एक देगा और एक लेगा, तो इसने दिया, इस पर प्लस है, लेगा, इस पर माइनस होगा, इतना ही कितना ही होगा। तो सिल्क पर चार्ज कितना हो जाएगा, तो चार्ज ऑन सिल्क कितना हो जाएगा बउआ, तो चार्ज ऑन सिल्क हो जाएगा कितना, जितना है उतना ही रहेगा। ये प्लस में है, हम इसको माइनस कर देंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻12 कूलम हो गया, कुछ नहीं था, नथिंग। ये तो बुझौल ऐसे ही बुझा दिया, हम लोग इसी में पहुंच जाते। बाप रे बाप, सवाल दिया हुआ है, कोई सवाल नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि मेटल स्फीयर, कोई मेटल स्फीयर है, बना लेते हैं मेटल स्फीयर। ये कोई मेटल स्फीयर है, इस पर चार्ज है -6.5 माइक्रोकूलम। माइनस है तो इसका मतलब समझ में आ रहा है हमको, ये इलेक्ट्रॉन लिया होगा किसी से, तभी इस पर माइनस चढ़ा हुआ। अब कहता है